हेलो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर वाइज देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो रैखिक युगपत समीकरणों 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 तथा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो इनका हमें ग्राफ खींचकर इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो ये रेखाएं होंगी, ठीक है, इनसे दो रेखाएं बनेंगी और x अक्ष उनको मिलाकर के एक त्रिभुज बनेगा। तो उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये रेखाएं लिखी हुई ना, इनको लिख देंगे क्या, 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। ठीक, अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 16, इसको यहाँ माइनस का 16 लिखेंगे। फिर यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अच्छा, वैल्यू आप चाहें तो लिख कर निकालें या आप ऐसे ही काउंट करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ही हम यहाँ y का मान 0 रखेंगे, यानी कि y की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे, यानी कि y का मान हमें 0 लेना है, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। फिर 4x का मान क्या, माइनस का 16, तो फिर x का मान कैसे, माइनस का 4। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं लिख के समझाती हूँ कैसे। सपोज यहाँ लिखा है माइनस का 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमने कहा यहाँ आपको y की वैल्यू 0 रखना है। इसका मतलब क्या, 5 गुणे 0 बराबर कितना, माइनस का 16। तो फिर 4x माइनस 0 बराबर का माइनस का 16। अब ये 0 तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, हट जाएगा। क्यों कह सकते हैं कि 0 यहाँ से हट जाएगा। तो फिर 0 जब खत्म हो गया यहाँ से, तो 4x बराबर कितना, माइनस का 16। तो फिर x बराबर माइनस का 16 और बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली -4 लिख दिया था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख के कर लीजिए, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा तो आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही हम x का मान 0 लेंगे, ठीक है, पहले एक बार y का मान 0 लेना होता है, फिर एक बार x का मान 0 लेना होता है। जैसे ही हम x का मान 0 लेंगे तब क्या होगा, जब यहाँ हम x का मान 0 रख देंगे तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16, और ये जो 5 है बटे में जाएगा। कैसे, देखिए 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। तो जैसे यहाँ 0, भाई 4 गुणे 0 मतलब पूरा ही 0 हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। यहाँ माइनस का 16, ये 0 हो गया, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। तो फिर माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस से माइनस तो हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, y बराबर 16 और ये जो 5 है ये बटे में आ जाएगा। अब इसको ना हमें डिवाइड करना है, ठीक है, भाग करना है। तो 5 3 15, यहाँ 16 है तो एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 3.2 आ रहा है यहाँ पर हमारा। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 3.2। ओके, अब जो ये रेखा है इसको भी लिखेंगे क्या, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो इसमें भी वही करेंगे, x और y की वैल्यू ही इसमें भी हमको ज्ञात करनी है। अब एक बार क्या करेंगे, इसमें y का मान 0 रखेंगे। जैसे ही y 0 रखेंगे, जब यहाँ y 0 हो जाएगा तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 6, इसका मतलब x बराबर कितना, 3, 6 बटे 2 का मतलब 3। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे लिख कर भी आपको बता सकती हूँ। देखिए 2x प्लस 0 बराबर 6, तो फिर 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 और ये 2 बटे में चला जाएगा तो कितना, 3 आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तब क्या होगा, ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। तो फिर y बराबर 6, तो x का मान 0 रखने पर y का मान 6 आ रहा है। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट लेने होंगे, इसमें अधिकतम पॉइंट कितना है, अधिकतम पॉइंट यहाँ -4 है, यहाँ 3.2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। यानी कि जो अधिकतम पॉइंट है वो 6 है हमारे पास। तो हमें 6 तक ही पॉइंट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। अच्छा, आप ये चाहें तो ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इस पर भी बना सकते हैं। पर हाँ, इक्वल दूरी खींचेंगे तभी बनेगा, अदरवाइज वो सही से बनता नहीं है इस पर। चलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओके, देखिए हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब हमें इक्वल दूरी लेना है। ठीक है, तो इक्वल दूरी पर पॉइंट्स रखते हैं, या थोड़ा सा और इस तरफ बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब यहाँ हम ये मान के चलते हैं, अब हमें बराबर दूरी पर पॉइंट्स लेने हैं, तो हम पहले बराबर दूरी पर ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा गलत ना हो कि हमें कितनी दूरी लेना है और दूरी बराबर है या नहीं है। तो ऐसे आप पॉइंट्स लगा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 7 के ऊपर मैंने लगाया, फिर 8 के ऊपर, फिर 9 के ऊपर, 10 के ऊपर, 11 के ऊपर, 12। तो आप बराबर दूरी पर लगा लेंगे, उससे गलत नहीं होएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम बराबर दूरी पर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5 और ये ऑलरेडी 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने बराबर दूरी पर लगा लिया। अच्छा, इस तरफ भी बनेगा क्योंकि माइनस का x है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर भी हम बना ही लेते हैं, फिर आगे काम बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो माइनस का 5 यहाँ माइनस का ले लेते हैं भाई, 5 होगा, 4 होगा यहाँ, मतलब ये 5 4 तो पटरी पर लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं हमें। यहाँ हमें लिखना होगा ना माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, हमने कुछ इतने पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट हमारा 0 होता है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सेस होता है और यहाँ एक्स डैश होता है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस है और यहाँ पर क्या है, ये वाई डैश है। हमने ये बना लिया। अभी यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक हमने ले लिया क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 है। पर हाँ, इधर 6 तक नहीं लेना था, पर ठीक है ले सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 तक। ओके, इधर भी पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और यहाँ पर क्या माइनस का 5। कुछ हमने इतने पॉइंट्स ले लिए। तो अब जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए, अब जो ये पहला पॉइंट है क्या है, -4 पर 0, यानी -4,0। ये जो पहला पॉइंट है वो -4,0 है। तो यहाँ कैसे लेंगे, -4 तो यहाँ है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है वो। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स पर हमें 4 लेना है, तो यहाँ एक्स पर हमें माइनस का 4 लेना है, यानी कि ये वाला। और 0 0 तो यहीं पर है, यानी कि पहला पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा क्या, -4,0। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है -4,0। ठीक है, अच्छा अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, 0 पर 3.2, यानी कि y पर 3.2 लेना है और 0 कहाँ, x पर, तो 0 तो यही है। और y मतलब ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, इस पर कितना लेना है, 3.2। तो हम 3.2 थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि 3.2 यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। ठीक है भाई, 3.5 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ बीच में तो 3.5 आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि 3 पॉइंट तो यहीं कहीं पर रहा होगा, तो यहाँ पर हम 3.2 मान सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0,3.2, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बाद में नाम दे देंगे, अभी पहले चित्र को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे, इनसे एक लाइन बन जाएगी हमारी ऐसे। ये हमने इससे एक लाइन खींच ली और इस लाइन का नाम दे देंगे, इस लाइन का क्या नाम है, ये जो लाइन बनी थी किससे बनी थी, इससे बनी थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 4x - 5y + 16 = 0। इस लाइन का जो नाम है वो ये। ठीक है, अब दूसरी लाइन खींचनी है, इससे कैसे बना हुआ था, क्या लाइन बनेगी इससे, तो 3,0। तो x पर 3 लेना है, y पर 0 लेना है, 3,0। ठीक है, तो 3, अब हमें x पर इधर जाना है पॉजिटिव, तो 3 तो यहाँ हो गया, 0 यही रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिला क्या, 3,0। ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6, 0 पर 6 लेना है, तो 0 तो ये है। ठीक है, और 6 कहाँ, ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि y पर 6 तो ऊपर की ओर, तो एक पॉइंट हमें ये मिला, इसका नाम क्या है, 0 और 6, एक ये पॉइंट हमें मिला। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और खींचेंगे, तो पहले लाइन खींचते हैं। ये हमने यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे खींच ली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा था वो क्या है। वो त्रिभुज हमें ये बनता दिख रहा है इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये त्रिभुज, इतना त्रिभुज हमको बनता दिख रहा है। ये चाहे तो आप इसको पेंसिल से हल्का हल्का शेड कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कितना त्रिभुज का पार्ट है, ये इतना त्रिभुज का पार्ट है। हालांकि हमको शेड करने के लिए नहीं कहा है उसमें, लेकिन आप चाहें तो हल्का हल्का शेड कर सकते हैं उसमें, दिखाने के लिए कि हाँ ये त्रिभुज है, इतना त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्ष कहाँ कहाँ है, एक शीर्ष तो ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। भाई ऐसे त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होने चाहिए, तो 1 2 3, 3 शीर्ष है। इसके पॉइंट क्या है, तो इसके पॉइंट हमें दिख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ 1 और यहाँ से कितना, ये 4, तो इस वाले के पॉइंट है 1,4। ठीक है, इस वाले के पॉइंट क्या निकल के आएंगे, 1,4। अच्छा, अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पॉइंट क्या है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके भी पॉइंट निकाल सकते हैं। 1 मिनट, इन दोनों को सॉल्व करके भी आप इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी सॉल्व करना बता दूंगी। तो फिलहाल हमें जो आंसर पूछा था कि एक तो ग्राफ खींचिए, तो हमने ग्राफ तो बना लिया, और क्या बोला था कि इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, अब अच्छा इनको कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, -4,0। ठीक है, फिर बी के लिए क्या हो जाएगा, 3,0। ठीक है, और फिर सी के लिए क्या हो जाएगा, -1, नहीं 1,4, -1 नहीं भाई, 1,4। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मैंने आपको अभी ये कहा था
कि आप इनको डायरेक्टली सॉल्व करके भी ये आप सी के मान यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप पहले सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका है, आपने कई बार पढ़ा है इसको सॉल्व करना। या तो आप विलोपन विधि लगाइए या फिर आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए। ठीक है, तो आप कोई भी विधि लगाइए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ कैसे करना है। 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई है इक्वल्स टू कितना 6 है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ 0 ना लिख करके बराबर में माइनस का 16 लिखते हैं, बराबर लगा के माइनस का 16 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तब ये सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इस समीकरण को या तो हम 2 से गुणा कर दें या फिर 5 से गुणा करें। इस समीकरण को या तो हम 2 से गुणा करें या फिर हम 5 से गुणा करें। तो एक काम करते हैं, समीकरण को हम 5 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10x प्लस 5y बराबर का 6 पंचे 30। और जो ये समीकरण है इसके नीचे लिख देते हैं 4x माइनस 5y बराबर का माइनस का 16। ठीक, इनको सॉल्व करना है तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ से आया 14x और यहाँ से अगर 30 में माइनस का 16 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो फिर x बराबर 14/14, तो फिर कितना हो जाएगा 1, यानी x का मान जो है वो 1 आ जाएगा। और वही हमारा आया था, देखिए यहाँ पर जो है 1,4 आया था, यानी ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो ये 1 है और ये 4। अब देखिए 4 कैसे आ जाएगा, किसी भी एक समीकरण में मान रख लीजिए। तो फिर हम किस समीकरण में, समीकरण हमारे पास थी 2x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ पर x का मान हमें 1 रखना है। 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर कितना 6। तो फिर y बराबर 6 और ये 2 1 कम 2, और जब वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 4 और y का मान 4 ही हमारे पास आया था यहाँ पर। या फिर आप नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि ये यहाँ 1 पर है, यहाँ 4 पर है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है, पॉइंट्स में निकल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना पॉइंट्स आ रहा है, जैसे यहाँ पर तो सिंपल है कि 1 और 4 है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है कि 3.2 3.4 कितना होना चाहिए वो आपको नहीं समझ में आएगा, तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पेपर के बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।